देखिए, बेसिकली मैं सबसे पहले आप साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप को हमने यहाँ से दावत का फरमान दिया, तो आप हमारे पार्टी हेडक्वार्टर पे तशरीफ़ आवर हो गए। बेसिकली ये जो टैक्स का मसला है, इसके मामले में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैंने एक मुलाकात की थी 3 महीने पहले, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे मुझे उतना समय नहीं मिला कि मैं पूरा खुलासा करूँ इस चीज़ का। आज मैं मीडिया के थ्रू हायर करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, और प्लस जो यहाँ के होम मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, जो यहाँ जे.एंड.के यूटी के अंदर एक ज़लज़ला रहा 30-35 सालों से, जो लोगों की हालत रही, जो उनकी कंडीशन रही, बिज़नेस के लेवल पे बिल्कुल डाउन है। उसके बाद जो यहाँ पे एक अल्लाह ताला की आजमाइश थी, एक सैलाब आ गया 2014 में, जिससे बिल्कुल जे.एंड.के यूटी के हिंदू मुसलमान डोगरों का कमर टूटा है, और अभी भी वो संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर देखे, अपने नज़रे से देखे, सोचे समझे कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, या अगर वो जे.एंड.के यूटी के साथ ये टैक्स के मामले में फ़िलहाल इसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि मैंने पहले भी बयान किया कि यहाँ के कारोबारी सख्त करियर नहीं है, और मैं अपने तमाम पार्टी के लीडरों की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि यहाँ जे.एंड.के यूटी के अंदर इस टैक्स को लागू ना किया जाए, क्योंकि उससे इंसान जो यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं वो कम से कम अमन सुकून की ज़िंदगी फ़िलहाल हासिल कर सके। दूसरा क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ यहाँ जे.एंड.के यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि उन्होंने पिछले मरतबा थोड़ा इस पर डिस्कस किया था और एक बयान दिया था कि जो पंडितों की प्रॉपर्टी है वो कहते हैं कि हम मारे गए, लेकिन उन्होंने अच्छा जवाब दिया था मीडिया के थ्रू, क्योंकि ये बेहतरीन गवर्नर साहब है कि ये सोच समझ के जो भी कदम उठाते हैं, जो भी बात बोलते हैं, वो ये मॉनिटरिंग करके बात बोलते हैं। मैं सराहता हूँ उस बात को कि यहाँ पे मुसलमान भी, यहाँ पे हिंदू भी, यहाँ डोगरे भी उस चीज़ से तबाह हो गई। लेकिन जो पंडितों की मुझे शिकायत आ रही है, अक्सर इस ऑफिस में इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बिल्कुल फ़रोख्त की है, उसमें 2-3 बंदों को एक ही प्रॉपर्टी बेच है, और जो जेन्युइन पंडित है जिन्होंने प्रॉपर्टी बेची है वो भी इसमें सही पंडितान है कुछ। लेकिन इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि डीकॉम और प्लस यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस चीज़ के ऊपर एक फोकस करे कि ये देखे ये क्या माजरा है कि ये मैंने गांधरबल साइड से भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, यहाँ गणपतियार हवा कदल से भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, चिंगरार मोहल्ला से भी मेरे पास इन चीज़ों की शिकायत आई है कि पंडितों ने एक प्रॉपर्टी 4-4, 3-3 लोगों को भेजी है। इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, ताकि जो यहाँ पे ये गलत सिस्टम हो रहा है, और जो भी इसमें होगा ब्रोकर, उसको भी बाज़ाब्ता इंडियन पेनल कोड के तहत एक एक्ट दिया जाए, ताकि दूसरे ब्रोकर्स इस चीज़ से बचे रहे, वो इन चीज़ों में गलत मुलवस ना हो जाए। और ख़ास तौर पर मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जे.एंड.के यूटी के पुलिस डीजीपी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस माइग्रेंट प्रॉपर्टी के ऊपर थोड़ा कदम जल्द अज जल्द साबित हो जाए। और प्लस जो CID थे यहाँ का जे.एंड.के यूटी का, और उनसे भी मेरी एक मोतबना रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और इसके ऊपर तुरंत एक्शन किया जाए, ताकि जो यहाँ पे कश्मीरी शिकार हो रहे हैं इन प्रॉपर्टी के झंझटों में, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर बनते हैं और ये पीछे जाते हैं, और पंडित साहिबान जो ये काम करते हैं उनके खिलाफ भी तुरंत एक्शन लिया जाए। मैं पंडितों के बारे में एक बात बोलता हूँ, पंडित हमारे बेशक लगते जिगर है, भाई है, बहनें हैं, माँ समान उनकी बूढ़ी माएँ है, वो हमारी भी माएँ हैं, लेकिन वो खुद थोड़ा बहुत कंफ्यूज है इस मामले में कि जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत नहीं थी, जब वो यहाँ से चले गए, उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के दामन को पकड़ के निकले थे, और जगमोहन गवर्नर साहब थे तो उनके कहने पे चले गए। अभी मेरे ख्याल से पंडितों को भी इस भारत जोड़ो यात्रा में जाना चाहिए, क्योंकि हर वक्त हम उन्हें अवेयर करते थे, आप आ जाइए हमारे पास रहिए आप, लेकिन आज के डेट में पंडित हाईलाइट हो रहे फेसबुकों पे कि वो चाहते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से हमें नुकसान पहुँचा। लेकिन अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रही, तो इसमें वाकई हमें एक झटका लगा, जो 370 और 35E के बारे में जो इन्होंने हमसे छीना, एक सर का ताज इन्होंने हमारे सर से मुकुट उतारा। लेकिन मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी को गलत साबित नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि अगर हमारी लीडरशिप सही होती, क़यादत सही होती, तो मुझे डीजीएम को जन्म देने में कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ के फॉर्मर जो CMs रहे, अगर वो एंटी करप्शन में नहीं होते, वो करप्टेड नहीं होते, तो यहाँ पे ये 370-35 से भारत किसी भी तरीके से नहीं छीन सकता था, क्योंकि ये हमारा हक था, हमारे हुकूक थे। लेकिन बदकिस्मती से
क्या करें हमारे जो मैंने पहले बताया, चाहे इसमें PDP हो, NC हो, कांग्रेस हो, आज राहुल जी कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने 2-2.5 लाख जवान यहाँ पे 30-32 सालों में कत्ल गारत के माहौल में जमा किए और आज के डेट में वो शहीद हो चुके, मलगुजारों में दफन है, तो उस वक्त ये भारत जोड़ो यात्रा इनको याद नहीं आई। जब यहाँ गुजरात में कांड हुआ, मुसलमान मारे गए, प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस आई का था, तो उस वक्त इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू नहीं की। उसके बाद यहाँ छठी सिंहपोरा में इनके क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर था फारूक अब्दुल्ला, 100 सरदारों को रातों रात मारा गया, उस वक्त इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा नहीं की। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला मोस्ट वेलकम करने के लिए नहीं गया, इन्हें STF लॉन्च किया गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। सबसे पहले JNK-UT स्टेट में फारूक अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर थे उन्हें हायर करवा दिया, वो कश्मीर के अंदर यही भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे। भारत कभी टूटा ही नहीं था, ये वोट जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस आई को बड़ा मुश्किल है वापस आना, क्योंकि इनकी जो गलतियां है, अभी जो इन्होंने बयानबाजी की कि हमारे नेता मारे गए, इंदिरा जी शहीद हो गई, राजीव गांधी जी शहीद हो गए, भाई ये जो होती है, ये सिंहासन जो है, ये ऐसा चीज़ है कि इसमें ये चीज़ें आती रहती है, ये चलता रहता है सिस्टम। लेकिन यहाँ JNK-UT के अंदर जो सिस्टम इन्होंने लागू किया था कांग्रेस आई ने, मेरे ख्याल से यहाँ के कत्ल गारत के ज़िम्मेदार राहुल गांधी जो है अभी भारत जोड़ो निकले हैं, इनके इसके वसादत से मैं उन्हें कहता हूँ ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जोड़ने की कोई ये ज़रिया नहीं है। इसमें मैं GM मीर को भी आज ये कहना चाहता हूँ, जो साहब के स्टेट प्रेसिडेंट रहे इसके कि मीर साहब, आप मुझे बताओ आपने कौन सा किला लगाया अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ के आप हो, आप मुझे बताओ आपने कौन सी फैसिलिटीज़ अपडेट कर दी आज के डेट में। लेकिन अगर अल्लाह पाक का चाहना हो, हम जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिखते हैं, दलित जनजागरण मिशन से माशाल्लाह उसका रिजल्ट भी आता है और पब्लिक की ग्रेवेंस भी होती है। और मैं खुशामदीद करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं है, ये एक बेहतरीन ज़िम्मेदार डिग्निटी है। और जो मैंने इनसे मुलाकात की, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये कलमबंद बयान ज़रूर करते हैं, लेकिन ये सोच समझ के 3-4-5 महीने के बाद ही उसके ऊपर एक्शन लेते, पहले ये खुद मॉनिटरिंग करते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो यहाँ पे अल्ताफ़ बुखारी साहब अपनी पार्टी जो लॉन्च किए हुए, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। आज वो पहले PDP का मंत्री था, उस टाइम वो क्यों नहीं कहता था कि ये गलत है, आज की डेट में ये कह रहे महबूब जी गलत है। ये सब मुफाद परस्त है, ये कुर्सी के चक्कर में है। लेकिन मैं JNK-UT के मुसलमानों को आज रिक्वेस्ट करता हूँ, ख़ास तौर पर यूथ को, जिन्हें आज ड्रग के ऊपर ध्यान देने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि वो लाचार लोग हैं। अगर क़यादत सही होती तो उनके लिए ये अच्छी स्कीमों के लिए एहतिजाज करते, न कि भारत जोड़ो यात्रा। उससे हमें क्या निकलेगा? भारत तो जोड़ा हुआ, ये किस हिसाब से टूटा हुआ है? टूटे हुए हैं कांग्रेस आई, इनकी सत्ता जो ख़त्म हो गई है, इन्हें अब बौखलाहट आई है। इन चीज़ों से ये नहीं होता है। इससे बेटर था ये अगर अमरनाथ की यात्रा करते या विष्णु माता के दरबार में जाते, माथा टेकते, उससे माफ़ी मांगते, तौबे में आते, तो शायद इन्हें अल्लाह बख्श देता, तो शायद इन्हें कहीं से और ज़रिए। ये तो सीधी बात है, ये लंदन के दोनों दोस्त थे आपस में, उनकी अपनी एक दोस्ती भी है। उनके जुड़ने से यहाँ कोई JNK-UT के ऊपर असरात नहीं होंगे। फ़िलहाल स्कॉटलैंड और न्यूजीलैंड के बारे में जो एक्शंस हो रही है, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इनके पास जो ये ज़मीनें हैं, इन्हें तुरंत निकाला जाए। अभी छोटी मछलियों को छोड़िए, और जो 5 मदरे तक 10 मदरे तक लोगों के पास ज़मीन है, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, और मैं उस चीज़ को सराहता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो परसों कार्रवाई हुई सागर की भी बिल्कुल, वो तो मैंने बोला ना, अभी छोटी सी ये छोटा सा मगरमच्छ है। अभी बड़े बड़े मगरमच्छ जो फार्मर इसमें बड़े मंत्री रहे JNK-UT के अंदर, और कोई पार्लियामेंट मेंबर भी रहा, तो उनसे अभी इंशाअल्लाह रहमान 8-10 दिन के अंदर आप देखोगे कि इनके ऊपर कैसे बिल्डोज़र चला जाएगा। और आपको खुद, क्योंकि आप सहाफ़ी हो, आपकी नज़रों में खुद आ जाएगा कौन कितने पानी में, और जिन्होंने भी यहाँ पे लोगों के साथ जुल्म किया है या ज़मीन खाया है, वो निकाला जाएगा।